व्यर्थ का दुख से हम दुखी हैं कि कहीं हमें दुख आ नहीं जाए, परेशानी से हम कहीं मर नहीं जाए। हमें दुख लग रहा है, सर्दी है, कहीं हमें सर्दी नहीं लग जाए। अब इसी सर्दी है तो नहीं, अरे महाराज नहीं है, नहीं अभी तो ठीक हूँ, पर डर कैसा है? सर्दी, गाड़ी सही चल रही है, डर क्या लग रहा है? बार बार फोन क्यों आ रहा है? अभी तो कहाँ तक पहुँचे हो? क्यों आ रहा है? डर लग रहा है कि एक क्षण पहले भी व्यक्ति फोन नहीं रख पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। घर वाले निश्चिंत, अभी तो फोन आया था। तो ये सारी दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा घट जाती हैं कि व्यक्ति इसी से दुखी होता है। तो जैन दर्शन कहता है हम कर्म को तो नहीं पलटेंगे, लेकिन कर्म का जो तुम्हें भय है, इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म आया है। बहुत समझना, तुम लोग समझते हो कि हमारे कर्मों से हमें बरी करा देगा। एक सिद्धांत बना लेना, कोई बरी नहीं करा सकता। बस जो फॉरेस्ट का हमने उदाहरण दिया है, संक्रमण की व्यवस्था है कि यदि तुम्हारे खाते में दूसरी जमीन पड़ी है और वो फॉरेस्ट के निकट में है, तो एक गुंजाइश है कि उसकी अदला बदली हो सकती है। वो भी पटवारी नहीं करेगा, पंच नहीं करेगा, हायर जो अथॉरिटी है वो करती है। ऐसा ही अपने कर्मों में जो अपन ने बांध लिए है अनादिकाल से, कोई परिवर्तन नहीं करता, जनरल रूप से हो ही नहीं सकते। कुचित कदाचित कुछ ऐसे वीआईपी स्थान दिए हैं, ऐसे कुछ वीआईपी स्थान दिए हैं, बहुत 99% तो जो किया है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब 2, 5, 10% यदि है, बहुत वीआईपी व्यवस्था दी है। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और सच्चे देव को यदि तुमने पहचान लिया है, तो अब देखो करोड़ों अरबों में कितने लोग सच्चे देव को पहचानते हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को यदि तुमने पहचान लिया है और पहचानने के बाद वो तुम्हें मिल गया है और उसके दर्शन करते समय तुम्हारे विशुद्ध परिणाम हो जाएं, तो फिर कर्मों की अदला बदली हो सकती है। बदलेगी, बस कम हो जाएगा, लेकिन कर्म बदलेगा नहीं। वैष्णव दर्शन में एक युक्ति आई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि कथा अनंत है, भगवान एक हुआ है, लेकिन भगवान की मूर्तियां अनेक। क्यों? क्यों? इसका मूल कारण है कि भगवान से भी जो हमारा काम नहीं होता, भगवान भी हमारे कर्मों की अदला बदली नहीं कर सकते। भगवान के समोषण में भी हमारा कर्म अदला बदली नहीं हो सकते, ऐसे कर्म हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने यदि मूर्ति में तुम्हें कभी भगवान दिख गया, तो जरूर तुम्हारे कर्मों की अदला बदली हो सकती है। कितना कठिन कार्य है मूर्ति को दर्शन करना, साक्षात जिनेंद्र भगवान को जिनेंद्र भगवान मानना कोई कठिन नहीं है। साक्षात जिनेंद्र भगवान भी निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। सावधान सभी, मूर्ति का महत्व बता रहा हूं, प्रसंग आ गया तो।
साक्षात जिनेन्द्र देव आदिनाथ भगवान भी अपने सामने हो, उनके दर्शन करें, उनके गिरना सब करें, तो भी कर्मों का क्षय निधत्त निकाचित का नहीं होगा। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज धबला जी में कहते हैं, एक शक्ति है वो तपस्या से भी नहीं कटेगी। तीर्थंकर बन जाओ, कितनी ही तपस्या कर लो, वो कर्म कभी हिलता डुलता नहीं, वो तो भोगना पड़ेगा। एक अपवाद है, जैसे फॉरेस्ट में है, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाए तो तुम्हारे कर्मों की अदला बदली हो जाएगी। मूर्ति में भगवान बहुत कठिन है। अपन मूर्ति को देखते तो मूर्ति दिखती है, पाषाण दिखता है, साइज दिखती है, इतनी साइज की मूर्ति नहीं। ओरिजिनल भगवान आदिनाथ 500 धनुष के थे, स्वर्ण वर्णी थे, चैतन्य थे, चलते फिरते थे, बोलते थे, समूषण में बैठे थे। आंखें मूर्ति को देख रही हैं, 4-5 फाट मूर्ति की, और उसको दर्शन हो रहा है 500 धनुष प्रमाण मूर्ति का। करो, ये कितना कठिन है। सामने मूर्ति आदिनाथ की बैठी है, 4-5 फीट की है, सब मिला करके। अब आंखें 5 फुट को देख रही हैं, तुझे दर्शन हो रहा है, मैं 500 धनुष के आदिनाथ भगवान को देख रहा हूं। ये जो सैंड स्टोन की है, उन्हें दिख रहा है स्वर्णवर्णी, साक्षात एकदम। मूर्ति गायब करना है। मूर्ति आपकी आंखों के सामने रहेगी, वेदी पे रहेगी, लेकिन तुम्हें दर्शन मूर्ति का नहीं, आदिनाथ का अनुभूति होना चाहिए। अपन लोग मूर्ति का दर्शन करते हैं। अभी अपन ध्यान करें तो मूर्ति सामने आ जाएगी, मूर्ति का आकार सामने आ जाएगा। अभी हम आदिनाथ भगवान को ध्यान करें तो जितनी आदिनाथ की मूर्ति है वो आ जाएंगे। सांगानेर के मूंगावर्णी आ जाएंगे, तीर्थोदय के थोड़ा सा येलो कलर के वे आ जाएंगे, कुंडलपुर के बड़े बाबा भी आ जाएंगे, शासनोदय जबलपुर के आ जाएंगे, गुणोदय के सफ़ेद वाले आ जाएंगे, चांदखेड़ी के आ जाएंगे। वो कलर ही आता है। अपन सब आंख बंद करो, आदिनाथ भगवान के चांदखेड़ी के तो किए होंगे ना, तो चांदखेड़ी के आदिनाथ आ जाएंगे, लेकिन आदिनाथ नहीं आएंगे। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।